ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अथाष्टमोध्यायः। ध्रुव का वनगमन। श्री मैत्री जी महाराज कहते हैं कि सनकाद्या नारदश्च रिभुर्हंसो रुणिर्यतिः नैते गृहन् ब्रह्मसुता ह्यावन सन्नूर्ध रेतसः। शत्रुसूदन विदुर जी, सनकादिक नारद रिभु हंस अरुणि यति ब्रह्मा जी के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृषा। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निवृत्ति ले गए क्योंकि उसके कोई संतान न थी। दंभ और माया से लोभ और निकृति शठता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली कलह और उसकी बहन दुरुक्ति गाली उत्पन्न हुई। साधु शिरोमणि, फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और निरय नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संपेक्ष में आपको प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराजा स्वयंभुव मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी शतरूपा और उनके पति स्वयंभुव मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसे प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उनका स्वागत न किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उनके सामने ही उनसे डाह भरे शब्दों में कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने अपनी गोद में नहीं धारण किया। तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा करता है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगे। उनके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरी के नेत्रों से आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख का पारावार न रहा।
कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या, दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मंद भागनी के गर्भ से जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा, सुरुचि सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार पालन करने के लिए सत्व गुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करने से ही तेरे परदादा ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ था, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभुव मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक, अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं की चरण कमलों की मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले तथा अन्य सब का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अविष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले थे, अतः उन्हें सुनकर ध्रुव जी बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। ध्रुव जी ने उसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा कि अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है। वे थोड़ा सा भी मानभंग नहीं सह सकते। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त करता है। तात, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुष के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि के योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए तू यह व्यर्थ का हठ छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। अतः विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी से चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यूं करने वाला पुरुष
मोहमय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता भाव रखे। यूं करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। ध्रुव जी ने कहा, भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया, परंतु मुझे जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्राय अभाव ही है। सुरुचि माँ ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। आप मुझे उसकी प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरण करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव जी की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। श्री नारद जी कहते हैं कि बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तो चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उसकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरण कमल सेवन ही है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तो श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन को जा। वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं और उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडौल हैं। लाल लाल होंठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है और वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हैं। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर और कंकड़ादि आभूषणों से विभूषित हैं। गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीताम्बर है। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में सुवर्णमय नुपुर वैजनी सुशोभित हैं। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नखमणि मंडित मनोहर पादार बिंदु को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर हो और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक का प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहाँ से लौटता नहीं। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ, सुनो। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का
दर्शन कर सकता है वह मंत्र है। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुषों को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फलादि पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर वन में ही प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में भगवान की पूजा करें। सर्वदा संयत चित्त, मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूलादि का परिमित आहार करे। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भलीभांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का पूजन करे। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुबन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुँचे। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बिठाकर राजा से पूछा, राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता। राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो। तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में किसी की कोई कमी तो नहीं आ गई है। तब राजा ने कहा, सुतो में बालको ब्राह्मण स्त्रैणेना करुणात्मना निर्वासित 5 वर्षः सह मात्रा महान कवि। ब्राह्मण, मैं बड़ा ही स्त्रैण और निर्दयी हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बालक को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वह बड़ा बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुम्हला गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िया न खा जाएं। अहो, मैं कैसा स्त्री गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोदी में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। तब नारद जी ने कहा, मामा सुच सोत्तनयम देवगुप्तम विशाम्पते। राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आवेगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। मैत्रेय जी कहते हैं, देवर्षि नारद की बात सुनकर महाराजा उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुबन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ, बै और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया।
दूसरे महीने में 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्रीहरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीत कर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्व के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर परब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाभ पद पर बाईं ओर डगमगाने लगता है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वारा तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्रीहरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और परलोकों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्रीहरि के शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवन नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्य खिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वं शरणं शरण्यम्। भगवन, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से दूर कीजिए, इस दुख से हमें छुड़ाइए। तब भगवान ने कहा, देवताओं तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उनके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ। मैं उस बालक को इस दुस्तर तप से निवृत्त कर दूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कंधे ध्रुवचरितेष्टमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्याय, ध्रुव जी का वर पाकर घर लौटना। मैत्री जी कहते हैं, त एवमुत्सन्न भयाउरुक्रमे कृतावनामः प्रययुस्त्रिविष्टपं सहस्रशीर्षापि ततो गुरुत्मता मधुरवनं भृत्य दिदृक्षया गतः। विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुबन में आए। उस समय ध्रुव जी की तीव्र योगाभ्यास के एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। उससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से उन्हें चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्वांतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपापूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया।
ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्तिभाव से धैर्यपूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमय माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उनमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीनबंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभु, इन शबतुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्य को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया से ठगी गई है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्मा में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। कमलनाभ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र गृह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीसृप, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, देवता, दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महदादि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक स्थूल विश्व स्वरूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं के गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोकमय सुवर्ण वर्ण कमल से परम तेजमय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडैश्वर्य संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जिस जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए
यज्ञाधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान है। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियाँ धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण हूँ। भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्यादि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामिन, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्रादि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ, तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार मेढ़ की कटी हुई फसल धान गेहूं आदि को कुचलने के लिए घुमाए जाने वाले बैल जिस खंबे में बंधे रहते हैं, उसका नाम मेढ़ी है। चारों ओर दंबरी के बैल घूमते रहते हैं। अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुवलोक मैं तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता मुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रिय शक्ति जो की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तर्षियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता। मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट आए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। मैत्रेय जी ने कहा कि ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बागबाणों से बिंद गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। जब अब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो, सनकादि उद्धरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना होने के कारण मैं फिर से उनसे दूर हो गया
अहो, मुझ मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो। मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के पाद पद्यों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत स्वरूप की उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सकते। अतः उन्होंने मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, यद्यपि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्रादि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रूप से चलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्रीहरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओह, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगाल किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुष सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पदादि ही मांगे। मैत्रेय जी कहते हैं, तात, तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पादार बिंद मकरंद के ही मधुकर है, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए कोई दूसरा पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद जी की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को बहुमूल्य हार उपहार दिए। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़े वाले सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर से बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा शंख, दुंदुभी एवं वंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुँचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव जी को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्यों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। आनंद या प्रेम के कारण जो आंसू आते हैं वे ठंडे हुआ करते हैं और शोक के आंसू गर्म होते हैं। तदंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्नादि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए उस बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं
उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विह्वल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो आया तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वीरवर विदुर जी भी माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंदाश्रुओं से भीग गए और उससे बार बार दूध बहने लगा। उस समय पूर्ववासी लोग उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश वह अब लौट आया है। यह हम सब का दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भय भंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। विदुर जी, इस प्रकार सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे। उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथिनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहाँ तहाँ मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खम्भे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे। जिन अनेकों परकोटें, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी, उन सब को सुवर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखर के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियों, अटारियों और सड़कों झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहाँ तहाँ खील, चावल, पुष्प, फल और अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियाँ सजी रखी थीं। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहाँ तहाँ नगर की शीलवती सुंदरियाँ उन्हें देखने को एकत्रित हो रही थीं। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभाशीर्वाद देते हुए उन पर सफ़ेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिता के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहाँ दूध के फेन के समान सफ़ेद और कोमल शैयाएँ, हाथी दांत के पलंग, सुनहरे कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उनकी स्फटिक और महामरकत मणि पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले भौरों का गुंजार हो रहा था। उन बगीचों में वैदुर्य मणि की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियाँ थीं, जिनमें लाल, नीले और सफ़ेद रंग के कमल खिल रहे थे तथा हंस, कारंडव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीड़ा करते रहते थे। राजर्षि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उन्हें प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए
संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवराज्याभिषेकवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः। उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का इक्षुक के साथ युद्ध। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रजापते दुर्हितरम शिशु मारम्य वै ध्रुवः उपएमे भ्रमिम नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ। विदुर जी, ध्रुव जी ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमि के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न जन्म हुई। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक से धार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुँचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत, प्रेत, पिशाचादि रुद्रानुचर रहते थे। विदुर जी, वहां जाकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत डर गईं। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। वीरवर विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों को भय शंखनाद सहन न हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव जी पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैर का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस प्रकार को सहन न कर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक एक साथ दूने दूने 6-6 बाण मारे। इक्षुक की संख्या 13 अयूत थी, 13 लाख थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी सहित उन पर पारिग, खड्ग, प्राश, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, वृष्टि, भुषुंडी तथा चित्रण पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। तब उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे कि आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्यास्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर पितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्ष के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वलय विभूषित बाहुओं से, हार भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से फटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वे क्षत्रिय प्रवर
ध्रुव जी के बाणों से प्रायः उनके अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह के परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। वे मायावी क्या करना चाहते हैं इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी ने इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए, और इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उड़ती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिघ, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ा आ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिससे कायर के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है, यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उत्तानपाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन शार्गपाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रु का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दशमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो।